स्टेप ये है कि 12 के बाद बच्चों को क्या ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा स्टेप ये है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को मैथमेटिक्स में क्या ऑप्शन मिलने वाला है। Hello everyone, this is Saurabh here and you are watching my College Notifier. Joining us today Anil sir, who is the director of Omega Mathematics in Aurangabad. So welcome sir in my College Notifier. थैंक यू सौरभ। सर आप मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मैथ में क्या फ्यूचर हो सकता है बच्चों को? देखिए, मैथमेटिक्स में बहुत सारा ऑप्शन है बच्चों के लिए, बहुत ऑप्शन है। इसको हम लोग 2 स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप ये है कि 12 के बाद बच्चों को क्या ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा स्टेप ये है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को मैथमेटिक्स में क्या ऑप्शन मिलने वाला है। तो 12 के बाद जो है वो बच्चे अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो जी मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जी मेंस में बेसिकली मैथमेटिक्स के अलावे 2 पेपर और होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और जी मेंस अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उनको इंजीनियरिंग में जाने का जो इंडिया का टॉप क्लास का कॉलेज है, जैसे NIT हो गया, या जी एडवांस अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर IIT जैसे संस्थान में उनको मौका मिलेगा। तो एक तो इंजीनियरिंग का सेक्टर हो गया, दूसरा डिफेंस के सेक्टर में भी बच्चे जा सकते हैं। जैसे NDA एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर वो डिफेंस के सेक्टर में जा सकते हैं। तो ये सब तो हुआ 12 के स्टैंडर्ड का। अगर किसी कारण से बच्चों को ये जी मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या NDA क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए फिर ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे ग्रेजुएशन के बाद फिर IT सेक्टर जो है, कंप्यूटर सेक्टर, उसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। और उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा है जो कि मैथमेटिक्स के बेस पर लिया जाता है। जैसे अगर बच्चे मान लीजिए कि BCA कर लेते हैं, जैसे किसी भी कॉलेज से BCA कर लिए, तो BCA के बाद फिर NIT एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, निमसेट। और निमसेट के थ्रू बच्चा जो है वो NIT से MCA करने का उसको मौका मिलता है। और जब MCA वो कर लेता है तो फिर उसके बाद बहुत हाई पैकेज में वो उसका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। और निमसेट का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपका बेसिकली जो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ होता है। एक सेक्शन मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा सेक्शन कंप्यूटर का होता है, तीसरा सेक्शन जनरल एबिलिटी होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है, और चौथा सेक्टर जो है वो इंग्लिश होता है। माने इसमें जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ना, वो मैथमेटिक्स हो जाता है। और उसका जो मैथमेटिक्स होता है निमसेट वाले एग्ज़ाम का, वो जस्ट 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है उसी के जैसा, जस्ट वही पैटर्न पे और उसी के जैसा सारा सिलेबस उसका होता है। तो ये 2 बड़ा ऑप्शन है। सर स्टूडेंट्स जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं 7th 8th में, वो उनका फोकस रहता है बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर JEE मेंस के लिए वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो किस तरह से रणनीति उनका होना चाहिए ताकि एक अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो कर सकें और JEE मेंस क्रैक कर सकें? देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे अगर वो फोकस करेंगे, अगर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए फोकस करना चाहते हैं तो, और अगर वो JEE मेंस के एग्ज़ाम के लिए फोकस करना चाहते हैं तो फिर उनको जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको उस जो सब्जेक्ट है उसका जो भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी है, तो उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो उस कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम पे उनको आना पड़ेगा। और मतलब एनालिटिकल अप्रोच जो है ना उनको डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए। एक इसका डिमेरिट भी है कि बच्चे जो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं प्रिपरेशन करने और सफल न होने के कारण वो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, तो क्या JEE मेंस या IIT सारा कुछ है या फिर आगे भी वो फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे JEE मेंस की बात करें या IIT JEE एडवांस की बात करें, तो उनका सीट जो है वो लिमिटेड है। और लिमिटेड है तो सारे बच्चों का तो एडमिशन होगा नहीं उसमें, ऐसा तो नहीं है। सीट लिमिटेड है तो जितना सीट है उतना ही बच्चों का एडमिशन होगा। अब इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों का एडमिशन किसी कारण से JEE मेंस जैसे एग्ज़ाम में नहीं हो पाया तो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ वो जा सकते हैं। जैसे एक और मैंने बताया कि NDA के सेक्टर में जा सकते हैं। और इससे अगर किसी कारण से NDA में भी उनका एडमिशन नहीं हुआ, JEE मेंस में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो भी उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल पे एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है निमसेट, जिसके थ्रू वो MCA कर सकते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। और उसके लिए अब उनको क्या करना होगा कि किसी भी छोटे से साधारण कॉलेज से वो BCA कर लें, लेकिन MCA जो करना होगा वो उनके किसी बड़े कॉलेज से करना होगा। जैसे CAT के थ्रू भी होता है MCA, और निमसेट जो होता है NIT के लिए जो होता है निमसेट, तो निमसेट से भी वो कर सकते हैं।
तो और उसका जो पेपर होता है ना, एमसीए करने का जो एग्ज़ाम होता है निमसेट का जो पेपर होता है वो आपका 11th और 12th के बेस पे ही होता है। मतलब जो उसका सिलेबस 11-12 का है, अगर स्टूडेंट 11th और 12th के सिलेबस को अच्छे से समझ लेता है, पढ़ लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होने वाला है। अगर जेई मेंस क्रैक किया तो ठीक, एनडीए क्रैक किया तो ठीक, और नहीं तो फिर निमसेट में वो इसका यूज कर सकता है। सर सोशल मीडिया के इस दौर में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए और अपने गोल पर फोकस रहना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, सोशल मीडिया का कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट भी है। तो सोशल मीडिया का मेरिट ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और बच्चे चाहें तो घर बैठे अच्छे अच्छे लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि उसमें बहुत सारी फालतू चीज़ें भी हैं, बहुत सारे उसका डिमेरिट भी है। तो उनसे स्टूडेंट को बचना चाहिए। जो पॉजिटिव जो पॉइंट है उस पॉजिटिव पॉइंट को वो लें, अच्छे अच्छे लेक्चर का, अच्छे अच्छे प्रोफेसर का लेक्चर पढ़ें, और बाकी और जो चीज़ें हैं उनसे वो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इनसे उनको बचना चाहिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं मैथ वहीं तक स्टडी करना चाहते हैं ताकि वो एग्ज़ाम्स क्रैक करें, तो क्या गणित का यूज़ एग्ज़ाम परीक्षाओं तक ही सीमित है या फिर उसके बाद भी वो अपने लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम का कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उसका जो मकसद है वो सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई तो वो करता ही है, लेकिन उसके अलावा फिर एक कैरियर भी उसमें तलाशना चाहिए उसको। जैसे मान लीजिए कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, तो सिर्फ उसको फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि बस किसी भी तरीके से एग्ज़ाम पास कर जाए, नहीं। उसको ये देखना चाहिए कि इसमें बेस्ट हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी वो तलाशे उसको, और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, वो उसको स्टूडेंट तलाशे और उसमें आगे बढ़े। सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से क्या होगा? मान लीजिए कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है स्टूडेंट, तो क्या होगा उससे? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। उसको आगे अपना फ्यूचर देखना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, वो सारे अपॉर्चुनिटी को तलाशना चाहिए स्टूडेंट को। धन्यवाद अनिल सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। आई होप कि अनिल सर के इंटरव्यू के बाद आपको गणित में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी और आईआईटी जेईई मेंस का प्रिपरेशन किस तरह से करें सर के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। सो बने रहिए माई कॉल नोटिफायर के साथ। सी यू नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू।